प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी। तो दोस्तों, जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि जो टॉपिक मुझे लगे बुक पे करवाना चाहिए मैं बुक पे करवा दूंगा, जो टॉपिक मुझे लगे कि मुझे यहाँ बोर्ड पे करवाना चाहिए वो, क्योंकि ये दोस्तों ये जो टॉपिक करवाऊंगा रजिस्ट्रेशन सीरीज, रजिस्ट्रेशन पैरेलल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 10th में 11th में 12th में आगे हमेशा मिलने वाला है ओहम्स लॉ, और ये टॉपिक तो बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से समझना है। आगे तक अगर जाना है, आगे तक कुछ करना है तो दोस्तों ये टॉपिक को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं मैं। जैसे आज मैं करवाने वाला हूं आपको रजिस्ट्रेशन सीरीज, इससे रिलेटेड दो टॉपिक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन सीरीज एंड रजिस्ट्रेशन इन पैरेलल। मतलब रजिस्टर को दो तरह से कनेक्ट किया हुआ है, पहले सीरीज में देन पैरेलल। ओके, दो तरह से। तो पहले आज ये, क्योंकि दोस्तों मैं एक ही दिन में पूरा करवा के आपको कंफ्यूज नहीं कर देना चाहता, क्योंकि क्लास में होते हैं तो बात अलग होता, अब आप मुझसे दूर हो। ओके, और दूर रह के कंफ्यूज ना हो जाओ, ये क्योंकि अगर क्लास में रहते, अगर डाउट रहता तो मैं आपके पास आ जाता, तो कैमरे से ही बात कर रहा हूं। फिर मैं ट्राई करूंगा सिंपल से सिंपल करवाने के लिए, बाकी टेंशन नहीं लेना। आप आने वाले हो, हम भी आपको मिलने वाले। ओके, तो दोस्तों आज स्टार्ट कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन सीरीज। अब दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सीरीज सर ये इसका मतलब क्या है, उसका यूज क्या है, तो दोनों का आंसर मैं देता हूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन दोस्तों क्या है कि द थ्री रजिस्टर आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन अ सिंगल लाइन। एक जो हमें रजिस्टर मतलब ये रेजिस्टेंस है, इन जब रेजिस्टेंस को मैंने कैसे कनेक्ट किया, एक के बाद एक इन अ स्ट्रेट लाइन, और इसी कनेक्शन को दिस रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे कनेक्ट है वो, सीरीज में कनेक्ट है। मतलब तीन रजिस्टर हमने लिया है, तीनों रजिस्टर को एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में क्या किया है, कनेक्ट किया हुआ है। दिस रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज। और ऐसे रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं, वो किसमें कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। एक बार और आपके लिए, द थ्री रजिस्टर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर इन अ स्ट्रेट लाइन, एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में क्या है, कनेक्ट किया हुआ। और ऐसे जो रजिस्टर जो ऐसे कनेक्ट किया हो एक के बाद एक, ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर इन सीरीज। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन। देखो, एक के बाद एक कनेक्ट किया हुआ, जहां ऐसा कनेक्ट किया आप बंद करके बोल देना कि प्रदीप सर ने बताया था कि ऐसे कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर इन सीरीज। ओके दोस्तों, अब ये R1 एक रजिस्टर है, R2 ये रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है, और ये रेजिस्टेंस है। ओके, अब ये V मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है। V मतलब क्या होता है, वोल्ट होता है, आपको पता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, आपको पता है। ओके, सिंबल भी होता है और यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है दोस्तों। ओके, अब A मतलब एम्पियर, जो करंट को क्या करता है, मेजर करता है। की प्लग की है वो। ओके, ये हमारा बैटरी लगा हुआ है यहाँ। ओके, और ये एरो हमें दिखाई दे रहा है, ये एरो हमें दिखाई दे रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है दोस्तों। ओके, तो आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ गई, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो दोस्तों एक एक चीज हम समझेंगे। आई मतलब क्या है, वी मतलब क्या है, वैसे पता है पर मैं बता देता हूं। लेट द वैल्यू ऑफ करंट इज आई, वैल्यू ऑफ करंट इज आई, ये सब लिखना। मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट आपको डेरिवेशन करवा देता था, पर मैं चाहता हूं नोट्स भी दे दूं कि आपको एग्जाम में अगर आता है कि रेजिस्टेंस सीरीज लिखने के लिए आता है कि डिराइव द रेजिस्टेंस इन सीरीज, या एक्सप्लेन द रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो आपको पहले से ही आपके पास पूरा मतलब A to Z पॉइंट कनेक्टेड हो कि सर ने ऐसा बताया तो मैं ऐसे ही लिखना है। ओके, let the value of current is I and the potential difference between C and D, potential difference between C and D वो क्या है हमारे लिए, इस V। ओके, समझ में आया दोस्तों। let the value of current को क्या लेना, let the value of current be I and the potential difference between point C and dV क्या रहेगा हमारे लिए, V रहेगा। ओके दोस्तों, ओके, let the value of current be I and the potential difference between point C and dV क्या होगा हमारे लिए, क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस V लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों, V। करंट को I एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, जो मेरे लिए क्या होगा, V। ओके, यहां V लिख दो क्योंकि ये लिखा हुआ है। अब आगे लेट द थ्री रजिस्टर, अब थ्री रजिस्टर बी R1 R2 R3, तीन रजिस्टर लगा कनेक्टेड, कैसे कनेक्ट किया हुआ, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। और इसके ऊपर हाफ पे वोल्टेज, पहले वाले V1, दूसरे वाले V2, तीसरे वाले पे V3, वही लिखा हुआ है। लेट द थ्री रजिस्टर R1 R2 R3 कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड द वोल्टेज अक्रॉस देम बी V1 V2 एंड V3। थ्री रजिस्टर
कैसे कनेक्ट किया हुआ, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, और इस पे जो वोल्टेज लगाया हुआ V1, V2 एंड V3। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ में आ गया होगा दोस्तों। I मतलब करंट, लेट I बी द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। फिर इसके बाद V बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D, R1, R2, R3, 3 रजिस्टर, ओके। और इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है, पहले वाले V1, देन अगेन V2 और V3, इसका जो कंबाइन लिया वो क्या लिया, हमारा कॉमन लिया वो V है, ओके। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आ गया होगा, और जो इसका कॉमन रिजल्ट आने वाला है, जो पूरा मिला के एक रिजल्ट आएगा, आगे क्लियर होगा। यूं समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, तो अपने आप चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर, जो चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं उसको समझते जाओ, ओके। आई मतलब क्या होता है, V मतलब जो बता रहा हूं बस उसको क्लियर करते जाओगे, है ना। RS बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, मतलब ये तीनों का जो कॉमन आने वाला है, जो कुल मिला के आने वाला है, उस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं दोस्तों, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव। ये तीनों का जो टोटल आने वाला है वो क्या होने वाला है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो RS बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। RS, S क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि रजिस्टर और कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए यहाँ RS लिखा हुआ है। पैरेलल रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, पैरेलल, RP लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, RP। सीरीज है इसलिए कैसा लिखा हुआ, RS। लाइक RS बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आपको समझ में आ गया है, इस पूरे का कॉम्बिनेशन, पूरे का कंबाइन इफेक्ट जो होता है, कंबाइन इफेक्ट R1, R2, R3 को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अब स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूं मैं आपको कि दोस्तों इसका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, अगर हमें करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना है, करंट की वैल्यू क्या करना है, डिक्रीज करना है। अगर करंट की वैल्यू को डिक्रीज करना रहेगा तो क्या बढ़ाना रहेगा, बताओ। अगर किसी भी चीज को हमें रोकना है, किसी भी चीज को हमें रोकना है, तो हमें कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो हमें उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट की वैल्यू को कम करना है। करंट की वैल्यू को कम करना है मतलब किसको बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। इफ वी इंक्रीज रजिस्टर इन अ सर्किट, अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, देन क्या होगा, करंट विल बी डिक्रीजेस इन अ सर्किट। करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं क्या करूंगा दोस्तों, रेजिस्टेंस को सर्किट के अंदर इंक्रीज कर रहा हूं, तो करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसीलिए अगर मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ध्यान से सुनना दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनना, अगर मुझे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर करंट की वैल्यू को कम करना है, करंट की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, तो मैं वहां रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करता हूं, सीरीज में, एक के बाद एक, और एक के बाद एक कनेक्ट करने के कारण रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज हो जाने, रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण करंट क्या हो जाता है, कम। ऑब्स्टेकल्स बढ़ गया ना, रोकने वाला बढ़ गया, और रोकने वाला बढ़ गया बेचारा, तो करंट कब तक आगे जाएगा, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ड्रॉप आउट हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों इसको हम डेरिवेशन के थ्रू सॉल्व करके देखते हैं। हाँ, एक चीज और बताना था मुझे, इस पूरे सर्किट के अंदर वैल्यू ऑफ I इज सेम, ओके। मतलब करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है इस पूरे सर्किट के अंदर। मतलब पूरे सर्किट के अंदर जो करंट होता है क्या होता है, सेम होता है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, बात याद रखना। तो मैं करवाता हूं, V इक्वल टू IR, ये तो आपको पता होगा ये क्या है। पहले मैं यहां लिख देता हूं, फिर यहां कुछ चेंज करता हूं मैं। सुना है कि नहीं, ये क्या है, ओहम्स लॉ। क्या है हमारा, ओहम्स लॉ। अब दोस्तों आपको सबको पता है ये रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा ओहम्स लॉ, ओके। अब मैं दे देता हूं दोस्तों इसको पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। अब दोस्तों अब यहां से, अब ये जो नेक्स्ट स्टेप लिखने वाला हूं, इसी के बाद से अपना गेम स्टार्ट होगा। देखो V, ये टोटल V कब मिलेगा, जब इसके साथ पहले वाले का V1, दूसरे वाले का V2 एंड तीसरे वाले का V3, तीनों को जब मैं मिला दूंगा तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वोल्ट, कॉमन वोल्ट मिल जाएगा कि तीनों पे वोल्ट कितना लगाया था। इसलिए मैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोस्तों देखो V की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ मेरे पास V की वैल्यू ऑलरेडी है।
मेरे पास ऑलरेडी है। मुझे अब किसकी वैल्यू चाहिए, V1। बुक में देखो पहले ये लिखा बाद में ये लिखा, बट मुझे आपको एक्सप्लेन करना था कि एक वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है, इसलिए मैंने इसको ऊपर लिख के रखा है, तो टेंशन नहीं लेना। ओके, देखो V ऊपर लगा हुआ है और V1 V2 V3 का कंबाइन इफेक्ट क्या होता है, V होता है कि कितना इन तीनों पे कितना हमने क्या लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। ओके, अब दोस्तों V की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, V1 की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, V1 I और ओके 1। अब बोलोगे सर यहां क्यों नहीं लिखा, दोस्तों पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या है, सेम है। करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, इसलिए I कैसे लिखेंगे, सेम ही लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा V1 की वैल्यू। अब ये सब यूज किसका कर रहे हैं हम दोस्तों, ओहम्स लॉ का यूज कर रहे हैं। किसको यूज कर रहे हैं, ओहम्स लॉ। अब चाहिए तो दोस्तों चलो मैं इसको आपके लिए नीचे लिख देता हूं, चलो मैं आपके लिए नीचे लिख देता हूं। ये देखो V की वैल्यू कैसे मिलेगी, V इक्वल टू IR। ओके, V इक्वल टू IR। ओके, लिख देता हूं क्योंकि कौन सा एक रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट किया हुआ, सीरीज में, तो यहां लिख देने का बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। हमें आ गया V की वैल्यू। अब हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो ये दे दिया, अब इसको दे दो, इसको फर्स्ट नंबर दे दो दोस्तों, इसको दे दो सेकंड नंबर, मार्कर चेंज कर लेते हैं हम। अब V1 की वैल्यू I की वैल्यू तो सेम है, तो I में 1 2 लिखने की जरूरत नहीं, और V1 पे क्या लगेगा, R1। V1 पे क्या लगेगा, R1। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, V1 हो गया, आगे क्या चाहिए, V2 पे क्या लगेगा बताओ, I तो सेम रहेगा, बस क्या लगेगा, R2। ओके, ये सब ये हमने कहां से लिखा, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ का फार्मूला है दोस्तों। अब V2 भी मिल गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया हमारा 3 और ये हमारा हो गया 4। ओके, अब V3 कितना हो जाएगा, I तो सेम है, तो I ऐसे लिखेंगे, और तीसरे वाले का R3। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब दोस्तों अब ध्यान देना क्या फोकस लगा के। अब देखो V की वैल्यू हमारे पास है, V1 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, V3 की वैल्यू है, तो मैं इसमें पुट कर देता हूं। देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी है बताओ फटाफट, IRS। V1 की वैल्यू कितनी है, IR1। V2 की वैल्यू कितनी है, चलो बोलो, IR2। V3 की वैल्यू कितनी है, IR3। ओके, अब सब में से ये तीनों में से I क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, क्योंकि I की वैल्यू क्या है, सेम है, तो I ये निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। R अलग अलग है, बट I क्या है, क्योंकि करंट हर जगह क्या है, पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम है, तो मैंने सब में से I क्या कर लिया, कॉमन निकाले। अब दोनों साइड से I गेट कैंसल, दोनों साइड से I क्या हो जाए, कैंसल, और मेरे लिए क्या बनेगा, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, अब दोस्तों देखो रेजिस्टेंस प्लस में है, अगर मान लो इधर 1 होता है, इधर 1 होता है, यहाँ 1 होता है, तो टोटल कितना हो गया रेजिस्टेंस, 3। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ गई ना, जब भी मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखना। और यही है मेरा फाइनल स्टेटमेंट। किसके फाइनल, हमारे लिए फाइनल आ गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका हो गया, सीरीज में जब भी मैं कनेक्ट करता हूं रेजिस्टेंस को, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम आप वैल्यू लेके देख सकते हो, मान लो पहले की वैल्यू 1 हो, दूसरे की वैल्यू 1 हो, तीसरे वैल्यू, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3 हो गया दोस्तों। कैसा हो गया, 3। अभी पैरेलल करवाऊंगा ना दोस्तों, आप देखना कि उसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। कैसे कम हो जाते हैं उसी टाइम देखना। अभी हमने बस 1 1 लेके देखा, 1 1 लिखा तो क्या हो गया, 3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। V ये हमने कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 इक्वल टू V। अब पहले V की वैल्यू बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, सब ओहम्स लॉ से लिखा, तो V इक्वल टू IR। S इसलिए लिखा है दोस्तों क्योंकि ये कैसे कनेक्ट है सीरीज में, तो हमने लिख दिया बाय यूजिंग। फिर V1 इक्वल टू IR1।
बस 1 चेंज करने का, आई क्या है सेम है। और V2 के लिए फिर से I R2, V3 के लिए V3 I R3, I चेंज नहीं करना है क्योंकि I की वैल्यू क्या हर जगह सेम है, बट R क्या है अलग है। इसमें मैंने एक्चुअल इसके लिए V1 है, इसके लिए क्या है V2 है, इसके लिए V3, ये वोल्ट का लिखा नहीं हुआ, बस कंबाइन लिखा हुआ है, बट इसके लिए V1 है, इसके लिए क्या है V2, इसके लिए क्या है V3। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हर रेजिस्टेंस के लिए क्या है अलग है। ओके दोस्तों, तो ये आपको पता चल गया। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी एंड जो हमारा रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और आपको ये भी पता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब जो टोटल आने वाला है, जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आने वाली हर रजिस्टर का, उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। मतलब अब देखो 1 2 3 टोटल मिला लिया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस सबका क्या था 1 1 1, तो ज्यादा हो गया कि नहीं। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, इफेक्टिव मतलब हर का टोटल कितना हो गया 3, टोटल कितना हो गया 3 हो गया। बट दोस्तों अगर मैं इंडिविजुअल से कंपेयर करूं तो इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है कि नहीं 3, बट इंडिविजुअल कितना है 1। ओके, तो ये इसीलिए अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो वैल्यू क्या जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बस दोस्तों यही सब लिखा हुआ है। द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर, पहले प्रदीप सर ने बताया भाई कि पूरे सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो होता है। क्या होता है, सेम करंट। अगर सेम करंट फ्लो नहीं होता तो मैं आई देखो, आई को भी चेंज करता, पर यहाँ आई है, I1 I2 I3 नहीं है, आई है, मतलब करंट की वैल्यू क्या है, सेम थ्रू आउट द सर्किट। ओके, पूरे सर्किट के अंदर क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है। ओके दोस्तों, और अगला ये लिखा हुआ है कि आपको ये चीज तो बार बार मैं बोल चुका हूं, स्टार्टिंग से यही बोल रहा हूं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये पूरे का टोटल अगर मैं करता हूं R1 R2 R3 टोटल का उसका पूरी वैल्यू निकालता हूं तो पूरी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, आपको पता है पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 1 1 1, तीनों को मैं सम करता हूं, देन वी गेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर। ओके, तीनों को मैं प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें हर रजिस्टर की क्या हो जाएगी, हर रेजिस्टेंस को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑलरेडी मिल जाएगा। अब दोस्तों आगे वाला तो ऑलरेडी ये भी आपको पता है, ये भी दिमाग वाला है, दिमाग एकदम सिंपल सा चीज है। अगर दोस्तों मैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब तीनों का प्लस अगर करता हूं तो वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की कंपैरिजन में ज्यादा होगा कि कम होगा, आपको पता है ज्यादा होगा। ओके, क्योंकि अगर मैं टोटल प्लस करता हूं 1 2 3, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो वही तो लिखा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्ज, टोटल इज लार्ज देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके दोस्तों, हर एक का टोटल करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, वही तो है। आगे वाला भी आपको पता ही है दोस्तों, बता चुका हूं। इसका यूज, इस अरेंजमेंट का यूज क्यों करता हूं बताओ मुझे, यूज क्यों करता हूं, चलो फटाफट कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ क्यों यूज करता हूं। आपको पता है, पहले बताया था प्रदीप सर ने कि दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टर इन अ सर्किट, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए और क्या कम करने के लिए, बताया था मैंने आपको, बताओ। जिसके अंदर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या कम होने वाला है, करंट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, इफ वी इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट देन करंट विल बी डिक्रीजेस, करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मुझे जहां जैसा चाहिए, अगर मुझे करंट की वैल्यू को इंक्रीज करवाना है तो मैं दूसरा वाला सर्किट यूज करने वाला जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। बट यहां मुझे क्या करना है दोस्तों, करंट की वैल्यू को कम करना है। करंट की वैल्यू को जहां मुझे कम करना रहता है तो मैं रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट कर देता हूं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अभी कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो चुका होगा। प्लीज वीडियो को बार बार देख, अच्छे से समझे, प्रैक्टिस करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं भी बोर्ड पे बहुत उसे, और इतना ही लिखना है जितना प्रदीप सर ने करवाया, ये पूरा लिखोगे आपको पूरा 3 to 4 मार्क्स पूरा का पूरा मिलने वाला है, 1 मार्क्स कोई कट करने वाला नहीं। ओके, तो दोस्तों चलो बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।